इस वक्त की बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश से दिखा रहे हैं। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान जारी है। 20 जिलों में 2,14,000 से अधिक सीटों पर 3.5 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों की तकदीर का फैसला मतपेटी में आज कैद होगा। इस दौरान 3,57,01,613 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तीसरे चरण में अमेठी, उन्नाव, औरैया, कानपुर देहात, कासगंज, चंदौली, जालौन, देवरिया, पीलीभीत, फतेहपुर, फिरोजाबाद, बलरामपुर, बलिया, बाराबंकी, मेरठ, मुरादाबाद, मिर्जापुर, शामली, सिद्धार्थनगर तथा हमीरपुर में मतदान हो रहे हैं। ये तस्वीरें यूपी के मतदान केंद्रों की हैं। देवरिया, हमीरपुर, पीलीभीत, जालौन, कानपुर देहात में मतदान सेंटरों पर भारी संख्या में मतदाता पहुंच रहे हैं। कोरोना काल में हो रही मतदान के दौरान कई जगह पर नियमों का पालन तो कई जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ रही हैं। इस दौरान पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं केंद्रों पर कोरोना की गाइडलाइन का पालन कराया जा रहा है। आपको बता दें कि यूपी पंचायत चुनाव इस बार 4 चरणों में कराया जा रहा है। तो देखिए 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है देवरिया, दूसरी पीलीभीत, तीसरी जालौन, चौथी हमीरपुर और 5वीं कानपुर देहात की, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों को मतदान करने की अपील की जा रही है। सैनिटाइज किया जा रहा है पोलिंग बूथों को और साफ तौर पर जो तमाम गाइडलाइंस हैं उनका पालन कराने की यहां पर कोशिश लगातार की जा रही है। और विशाल सिंह कानपुर देहात से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। विशाल, आप जिस पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं वहां की तस्वीर दिखाइए। फिलहाल क्या कुछ तस्वीर और कितना कुछ उत्साह मतदाता में देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दें इस वक्त हम खड़े हैं जो कानपुर देहात का यानी कि प्राथमिक विद्यालय रसूलाबाद जो पोलिंग बूथ बना हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लंबी कतारें लगी हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का लोग पालन भी कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी पालन कराने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी ये होता है कि कोशिश वो नाकाम हो जाती है। इस तरीके से यहाँ पे लोग यानी मतदान कर रहे हैं, वोटिंग का प्रक्रिया चल रही है। और कानपुर देहात में 12,21,796 मतदाता अपने मत का प्रयोग आज करेंगे। वहीं पर अगर बात करें कानपुर देहात के 618 ग्राम प्रधानों की, तो 618 ग्राम प्रधान और 7,851 सदस्यों के व 7,507 बीडीसी जिला पंचायत सदस्यों का आज मतदान होना है। वहीं पर 22 जोन को कानपुर देहात में बांटा गया, जहां पे 158 सेक्टर में विभाजित कर दिया गया है। वहीं पर अगर 97 पोलिंग बूथों के अति संवेदनशील है, जहां पर पुलिस बल की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। बिल्कुल विशाल, इन सब के बीच जो लोग मतदान केंद्र में मौजूद हैं उनसे जरा बातचीत करने की कोशिश कीजिए। जो तमाम गाइडलाइंस है उनका पालन वहां पर हो रहा है, इसके साथ ही क्या कुछ ध्यान में रखकर वो वोटिंग कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हम बात करना चाह रहे हैं। हमारे साथ में मतदान अभिकर्ता है, ये क्या नाम है आपका सर? किस तरीके का कोरोना प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है और किस तरीके से यानी मतदान यहाँ पर प्रक्रिया चल रही है? बहुत ही शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। जो भी हमारे सुरक्षाकर्मी आए हुए हैं पूरी मुस्तैदी के साथ अपना कार्य कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करवा रहे हैं। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना है हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे किस तरीके से यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग पालन हो रहा है। क्या है, क्या नाम है सर जी? किस तरीके से कोविड-19 का पालन हो रहा है और किस तरीके से लोग मतदान कर रहे हैं? यहाँ पूर्णतया कोविड-19 पालन हो रहा है। सारे लोग मास्क लगा के आए हैं, दूरी बना चल रहे हैं, यानी और सुव्यवस्थित तरीके से मतदान चल रहा है और शांति माहौल। जिस तरीके के मैंने अनन्या जी आपको बताया कि यहाँ पर जब मैंने बात की है, लोगों ने बताया कि शांतिपूर्वक और सोशल डिस्टेंस का पालन करें। हमारे साथ में महिलाएं भी लंबी कतारों में खड़ी हैं, महिलाओं से भी जानेंगे आखिर में किस तरीके मतदान कर रहे हैं और किस तरीके का उनका यानी कि मतदान क्या हुआ है। क्या नाम है आपको मैम? कोरोना प्रोटोकॉल का किस तरीके से पालन कर रहे हैं यहाँ पे? जिस तरीके से महिला अनन्या जी, गांव के बुजुर्ग लोग खड़े हुए हैं और बाकी सबके का यानी कि तरीके से यानी कि पर्दा होता है, तो इस तरीके से महिला ने अपना चेहरा नहीं दिखाया, लेकिन महिला ने साफ बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग पालन हम लोग फेस मास्क व मुंह ढक के और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। बिल्कुल विशाल, साफ तौर पर यहाँ पर लोगों में उत्साह भी नजर आ रहा है। इसके साथ ही तमाम जो मतदाता केंद्र पे मतदान करने के लिए लोग पहुंचे हैं वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो 20 जिलों में 3.5 लाख उम्मीदवार मैदान में हैं। 71,613 पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यूपी में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान जारी है।
मुरादाबाद से रूपक त्यागी हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। रूपक, फिलहाल मतदाता की बात करें तो मतदान लगातार किया जा रहा है। इन सब के बीच अब फिलहाल 10 बज चुके हैं, कितने प्रतिशत तक मतदान किया जा चुका है अभी? देखिए, यहाँ पर अभी जो है मतदान की अगर बात करें तो 10 से 15% यहाँ पर मतदान हो चुका है। सुबह से ही वोटर लाइन में लगे हुए हैं। और आप बात करेंगे सोशल डिस्टेंसिंग की, जैसा कि शासन ने गाइडलाइन जारी करी है कि 2 गज की दूरी, मास्क का जरूरी, लेकिन यहाँ पर सभी ने मास्क तो पहन रखा है, लेकिन 2 गज की दूरी यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। पुलिस लगातार, जो पुलिसकर्मी है वो लगातार कह के थक चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो वोटर है वो मानने को तैयार नहीं है। फिलहाल यहाँ पर जो आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहाँ पर जो जुटे हुए हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जी अनन्या, बिल्कुल, इसके साथ ही जरा लोगों से बातचीत करने की कोशिश करिए। क्या कुछ लोगों के अंदर उत्साह देखने को मिल रहा है और साथ ही कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है वहां पर? देखिए, हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पर, हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर जुड़े हैं। सर, क्या नाम है आपका? शहजादे जी, आप बताइए कब से यहाँ पर खड़े हैं अभी? अच्छा, तो अभी आपकी बारी नहीं आई है? तो यहाँ पे कोरोना की गाइडलाइन जो है 2 गज की दूरी, मास्क का जरूरी, तो यहाँ पे जो सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया जा रहा है, क्या कहना है इस पर? हैं? तो ये शहजादे जी थे, इन्होंने बताया कि जिस तरीके से यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का जो है उल्लंघन किया जा रहा है। जी अन्य बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से देखा जाए, अगर हम प्रशासन की बात करें तो कोरोना काल में जिस तरह से मतदान हो रहा है, लगातार संख्या बढ़ रही है कोरोना मरीजों की, एक बड़ी चुनौती है कहीं ना कहीं मतदान कराना। देखिए, यहाँ पे प्रशासन के जितने भी अधिकारी हैं लगातार वोटरों से बात कर रहे हैं, वोटरों को समझा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वोटरों में इस बात को लेकर ज्यादा उत्साहित है कि हमारी बारी जो है वो पहले आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं इस बारी के चक्कर में ये कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका पालन करना कहीं ना कहीं नजरअंदाज करते हुए नजर आ रहे हैं। जी अनन्या, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो करीब 3,05,71,613 मतदाता डालेंगे वोट और 5 तस्वीरें देवरिया, पीलीभीत, जालौन, हमीरपुर, कानपुर देहात, जहां पर मतदान किया जा रहा है। तो 20 जिलों में 3.5 लाख उम्मीदवार मैदान में हैं और 20 जिलों में वोटिंग की जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी चुनौती है प्रशासन के सामने कोरोना के समय में किस तरह से तीसरे चरण का जो मतदान है उसको सफलतापूर्वक संपन्न कराया जाए। तो 20 जिलों में बनाए गए हैं 49,789 पोलिंग बूथ। करीब 3,05,71,613 मतदाता वोट डालेंगे। और ये 5 तस्वीरें जहां पर लगातार काफ़ी ज़्यादा मतदाताओं में उत्साह भी देखा जा रहा है। लोग भारी संख्या में मतदान के लिए पहुंच रहे हैं और इन सब के बीच तमाम जगह से हमने ऐसी तस्वीरें भी देखी जहां पर लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया था, लोगों ने मास्क नहीं लगाया था, लेकिन कई जगह ऐसी भी तस्वीरें देखने को मिल रही थी जहां पर लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया था और मास्क भी लगाकर, यानी कि कोरोना की जो तमाम गाइडलाइंस दी गई थी उसको देखते हुए वहां पर तमाम ऐसे पोलिंग बूथ थे जहाँ पर कोरोना की गाइडलाइन का पालन भी कराया जा रहा था। तो भारी संख्या में लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। तमाम संवाददाता भी हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, अपने अपने ज़िले को लेकर क्या कुछ स्थिति है उसको लेकर भी जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो करीब 3,05,71,000 मतदाता मतदान करेंगे और इन सब के बीच आपको ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं देवरिया की, पीलीभीत की, जालौन की, हमीरपुर की, कानपुर देहात की। सुबह 7 बजे से वोटिंग हो रही है और इन सब के बीच कोरोना को देखते हुए तमाम यहाँ पर सावधानियाँ भी बरती जा रही हैं। ज़्यादा संख्या में लोग पोलिंग बूथ पर ना पहुँचे ये कहा जा रहा है, कम संख्या में लोग पहुँचे, लेकिन धीरे धीरे करके लोगों को यहाँ अंदर भेजा जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग जो एक पूरी लाइन लगाई गई है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर पर ध्यान रखने के लिए कहा जा रहा है। कासगंज से देवेंद्र यादव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल रही है? तीसरे चरण का मतदान लगातार जारी है।
मैं आपके लिए बताना चाहूंगा, इस समय पहुंचा हूं ढोलना ग्राम पंचायत की श्री राणा इंटर कॉलेज में। यहाँ पर पूरी तरह से वोटिंग चल रही है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग कर रहे हैं और प्रशासन भी यहाँ पूरी तरह से मुस्तैद है। और जो लोग गेट से अंदर होते हैं तो पूरी तरह जो पोलिंग एजेंट लगा दिए गए हैं वो लोगों के लिए सोशल डिस्टेंस का उपयोग बता रहे हैं और मास्क पहनकर अंदर जाने दे रहे हैं। जो लोग मास्क पहन के नहीं आ रहे हैं उन्हें बाहर जाने दे रहे हैं, जो लोग मास्क पहन के नहीं आ रहे हैं उन्हें बाहर रिटर्न कर रहे हैं, उनसे मास्क की व्यवस्था या अंगोछा गमछा वगैरह लाने के लिए कह रहे हैं। देवेंद्र, लेकिन इन सब के बीच जरा लोगों से बात करने की कोशिश करिए, कितना उत्साह लोगों में नजर आ रहा है मतदान को लेकर? जी बिल्कुल, मैं लोगों से बातचीत करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, मैं लोगों के पास पहुँच रहा हूँ। लोगों के पास पहुँच रहा हूँ, उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूँ। लोगों को किस तरह का उत्साह दिख रहा है और वो अपना जो ग्राम प्रधान है, ग्राम का मुखिया है, किस तरह के आचार विचार वाला चुनना चाह रहे हैं। जी जी, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? तो आपका जो ग्राम का जो मुखिया आप चुनना चाह रहे हैं, किस तरह के विचारों का चुनना चाह रहे हैं? नहीं, आने वाले समय में किस तरह का काम? बढ़िया। आपका क्या नाम है? जो आप अपना ग्राम का मुखिया चुनना चाह रहे हैं, किस तरह का चुनना चाह रहे हैं? ये हम इस तरह का चुनना चाह रहे हैं कि ये हमारे किसान को बहुत अच्छा करा, उसी को चुनेंगे हम, जो हमारा अच्छा विकास करा सके आगे चल के और उसको होगा। और आपसे वोट मांगा होगा तो आपने किस तरह के सवाल रखे होंगे आने वाले समय में? हमने ये सवाल रखा था कि जो भाई देखो जो कार्य करने का है आप वो करोगे, जो हमारा जो हम काम कराएंगे उसको काम करोगे। यहाँ पर पूरी तरह से लोग मास्क लगाए हुए हैं, सोशल डिस्टेंस का पूरी तरह से उपयोग कर रहे हैं और लोगों का धीरे धीरे आना जाना है और लोग प्यार मोहब्बत से यहाँ वोटिंग कर रहे हैं। और लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो अपना ग्राम का मुखिया चुनेंगे वो विकास के नाम पर वोट दे रहे हैं और अच्छे स्वभाव वाला हो, लोगों की बात सुने, लोगों के सुख दुख में साथ रहे, इस तरह का मुखिया चुनना चाह रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच जो सवाल यहाँ ये भी है कि क्योंकि यहाँ पर प्रशासन के सामने तमाम चुनौतियाँ बनी हुई हैं कि किस तरह से कोरोना के समय में लोगों को के बीच सोशल डिस्टेंसिंग हो और लोग लगातार सैनिटाइजर और मास्क का यूज़ करें, तो इस तरह की गाइडलाइन जो तमाम दी गई हैं कोरोना को लेकर, उसका पालन होता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, मैं आपके लिए बताना चाहूँगा, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का तो पूरी तरह उपयोग दिखाई दे रहा है। मैं आपके लिए दिखाना चाह रहा हूँ, मगर जो सैनिटाइजर है सैनिटाइजर यहाँ पर जो नहीं दिखाई दे रहा है, बस जो कमी है वो पूरी तरह से सैनिटाइजर की कमी है। और यहाँ प्रशासनिक अधिकारी भी है जो वोटिंग करा रहे हैं, पर्चा दे रहे हैं, एक कमी की है यहाँ पर सैनिटाइजर नहीं है, बाकी तो सोशल डिस्टेंसिंग और लोग एक करके लोगों को आना जाना है। बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच देवेंद्र, कुछ आपने बातचीत की प्रशासन से कि आखिरकार जो तमाम गाइडलाइन है उनका पालन क्यों नहीं किया जा रहा है? जिस तरह से आपने बताया कि वहां पर सैनिटाइजर की कमी है, सैनिटाइजर यूज नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल, मैं आपके लिए बता दूं, यहाँ पर जो जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी है वो अभी नहीं मिले मुझे मौके पर, और अभी जो पुलिस के जो अफसर है वो लगे हुए हैं। और ये सवाल तो जो जिम्मेदार अधिकारी होता है वो उससे किए जाते हैं। ये तो जो ये पुलिस फोर्स है वो तो बाहर से आया हुआ है, वो तो अपनी ड्यूटी कर रहा है पूरी तरह से। इनको इस मामले में कोई जानकारी नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए देवेंद्र। तो पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।